Students, welcome to your biology class. So yesterday we have studied that how respiration occurs in human and glucose pathway. So we will do a quick daily review of yesterday's lecture, then we will start our new topic. So the practice question 8.1, where you have to fill all these fill-ups. So here are the answers of these. During the respiration, cell use nutrients to yield energy for various life processes. Different organisms do this in different ways. Some organisms perform aerobic respiration while the other performs anaerobic respiration. In the both cases, the pyruvate is first formed in the cytoplasm. तो एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में पायरुवेट की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? इन दी सेल साइटोप्लाज्म. Okay, so in aerobic respiration, oxygen is used to break down pyruvate into carbon dioxide and water. तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन से प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. बट इन एनारोबिक रेस्पिरेशन, इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड. ओके, सो द रिलीज ऑफ एनर्जी. एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी की फॉर्मेशन होती है वो हायर होती है एज कम्पेयर टू एनारोबिक. Then the second is two different ways in which glucose is oxidized. तो ग्लूकोज टू के कौन कौन से वेज थे? टू. वन वॉज एरोबिक एंड अनदर वन वॉज एनारोबिक. सो आप ये अपनी नोटबुक्स में कर लेना. एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन वेयर ऑक्सीजन की where oxygen is present, and anaerobic respiration where there is an absence of oxygen. Next question, NCERT question, page 105. What are the different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms? तो वेरियस डिफरेंट वेज कौन कौन से थे? फर्स्ट था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेकेंड वॉज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड द थर्ड वॉज इन द व्हेन देयर इज अ लैकिंग ऑफ ऑक्सीजन. सो ये थ्री डिफरेंट वेज थे. ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये इन द प्रेजेंस ऑफ लेस ऑक्सीजन, एंड लास्ट वन वॉज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. The next MCQ is the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in. तो ब्रेकडाउन पायरुवेट तो बन कहाँ रहा था? साइटोप्लाज्म में. फॉर्मेशन कहाँ हो रही थी पायरुवेट की? सेल साइटोप्लाज्म में. बट द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया. सो जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनली हैं उसमें ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की. ओके, सॉरी पायरुवेट की. नेक्स्ट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन वेयर सेल्स break down the glucose and obtain in the presence of oxygen. तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट इन एरोबिक ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक रेस्पिरेशन, इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन मोर एनर्जी इज रिलीज. सो एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी रिलीज होती है. ओके, सो ईस्ट सेल है एनारोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल. जो ईस्ट सेल है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है. ओके, so in our last class we studied about respiration. In the next few classes we will be learning about the transportation, that how transportation in our body is carried out. So tell me which organ system is associated with the transportation. जो transportation process होता है उसके लिए कौन सा organ system रिस्पॉन्सिबल है? ऑर्गन की नहीं बात हो रही है यहाँ पे, ऑर्गन सिस्टम की बात हो रही है. तो जो ऑर्गन सिस्टम which is responsible for the process of transportation, it is called circulatory system. Human अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम उनको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं. सो जो ट्रांसपोर्टेशन कैरी आउट करने के लिए जो ऑर्गन सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं. सो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? Transportation is a life process in which a substance produced or absorbed by one part of the body is taken to another part of the body. So transportation क्या हो गया? एक ऐसा लाइफ प्रोसेस है वेयर सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है,
जो सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस हो रहा है और एब्जॉर्ब हो रहा है बाय वन पार्ट ऑफ द बॉडी और उसको अनदर पार्ट ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं. द सर्कुलेटरी सिस्टम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टिंग डिफरेंट मटेरियल्स विद इन आवर बॉडी. सो व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. सो आप सोचो कि कौन कौन से ऑर्गन आर जो सर्कुलेटरी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं. So the organs which are involved in the circulatory systems are heart, blood vessel and blood. हार्ट जो ब्लड की पंपिंग करता है, ब्लड वेसल्स जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है ब्लड्स की, और ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं और सभी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं. So next is identify the function of these organ of the organ सर्कुलेटरी सिस्टम. तो इन ऑर्गन्स के क्या क्या फंक्शंस होंगे. हार्ट का क्या फंक्शन है, ब्लड वेसल्स का क्या फंक्शन है और ब्लड का क्या फंक्शन है. सो द फंक्शन ऑफ हार्ट इज the heart is a muscular organ that pumps blood throughout the body and allows its circulation. तो हार्ट क्या है, एक हमारा मस्कुलर ऑर्गन है जो कि ब्लड की पंपिंग करता है एंड सर्कुलेशन को अलाउ करता है. ब्लड वेसल्स आर द नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स दैट कनेक्ट द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. blood flows through them. So next is blood. Blood is the body fluid that carries material like nutrients, oxygen and waste products. Waste products like carbon dioxide. Carbon dioxide is waste product of our body, right? हम exhale out जब कर रहे हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो एक वेस्ट प्रोडक्ट हुआ हमारी बॉडी का. सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड. सो व्हाट आर द जो ब्लड में कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं. सो द कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ब्लड इज प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, red blood cells which are also called RBCs and white blood cells which are also called WBCs. So these are the components which are present in the blood. So what are the function of these component of blood. अब ये जो components हैं blood के, इनका क्या function है. So the function of blood cells and other substances are suspended in the plasma. तो जो ब्लड सेल्स होते हैं और कोई और सब्सटेंसेस होते हैं, उन वो कहाँ पे सस्पेंड होते हैं. दे आर सस्पेंडेड इन दी प्लाज्मा. प्लेटलेट्स जब दे हेल्प फॉर्म क्लॉट्स एंड स्टॉप ब्लीडिंग इन द केस ऑफ एन इंजरी. जब अगर कोई कट लग जाए आपको और ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, अगर आप थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करो, जिस जगह पे आपको कट लगा था वहाँ पे जो ब्लड है उसकी क्लॉटिंग हो जाती है. तो वो क्लॉटिंग किसकी हेल्प से होती है, प्लेटलेट्स की हेल्प से. वो क्लॉटिंग इसलिए होती है ताकि जो कि ब्लड फ्लो है जो वो ज़्यादा देर ना हो, तो वो ब्लड को उस जगह पे क्लॉट कर देता है ताकि जो कि वो ब्लड फ्लो को रोक सके. सो नेक्स्ट इज रेड ब्लड सेल्स, RBCs. दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्टिंग गैसेज बिटवीन द लंग्स एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द सेल. तो येस्टरडे हमने ये किया था, जो हमने समझा था कि जो डिफ्यूजन जब होती है जो लंग से ऑक्सीजन पास आउट कैसे होती है ब्लड में, थ्रू डिफ्यूजन. और ब्लड में कौन सी गैसेज जाती हैं, ऑक्सीजन. फिर ऑक्सीजन जब ट्रांसपोर्ट होती है डिफरेंट ऑर्गन से, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड में आती है. तो ब्लड जो है वो डिफरेंट गैसेज की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. एंड नेक्स्ट इज वाइट ब्लड सेल्स. दे प्रोटेक्ट अस बाय अटैकिंग एनी डिजीज कॉजिंग एजेंट दैट एंटर्स द बॉडी. तो WBCs का काम ये है कि जो भी अगर कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं, उनको किल कर देता है WBC. सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. तो ब्लड वेसल्स के क्या टाइप हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल. वन इज आर्टरी, सेकंड कैपिलरी एंड थर्ड इज वेन. सो व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच टाइप ऑफ वेसल्स. फर्स्ट इज arteries. Arteries have thick walls and a narrow passage
विद नो वॉल्स। तो आर्टरीज की थिक वॉल होती है। ओके, कैपिलरीज हैव वेरी थिन वॉल्स विद नो वॉल्स। वेन्स हैव थिन वॉल्स, अ वाइड पैसेज एंड वॉल्स। तो आर्टरीज एंड कैपिलरीज में वॉल्स बिल्कुल नहीं प्रेजेंट होती है, बट इन वेन्स वॉल्स आर प्रेजेंट। आर्टरी इज थिक वॉल्स, capillary is very thin, and veins are also very thin walls. And what are the function of these blood vessels? The function of arteries is to carry blood away from the heart to different parts of the body. Capillaries connect the veins and help arteries. They help in the exchange of substances between the bloods and the cells. So arteries जो है वो ब्लड कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जो वेन्स हैं वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से हार्ट तक ब्लड लेके जाते हैं। ओके, सो आर्टरी और वेन का एक डिफरेंस तो यहीं पे पता चल गया हमें कि आर्टरी जो है वो हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं, करने में हेल्प करती हैं। और वेन्स क्या है? वेन्स जो हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से हार्ट तक ब्लड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग। ये आपने कंप्लीट करना है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में 1 हार्ट इज इन्वॉल्व। सेकंड और क्या क्या इन्वॉल्वमेंट थी? सेकंड वाज blood vessels, and the last one was blood. So the blood vessels की types क्या थी? arteries, veins, capillaries, और उनका function क्या था? that arteries carries blood from the heart to other parts, veins carry blood from other parts to the heart, and capillaries connect the veins and arteries. And types of bloods are plasma, RBCs, WBCs, and platelets. Plasma cells are suspended in it. RBCs helps in carrying gases like oxygen and carbon dioxide. WBCs, it protect against diseases by killing foreign bacteria or viruses. And last one is platelets, which help in clotting of blood and heal wounds. So next is the lymphatic system. There is another in the lymphatic system there is another type of fluid that is involved in the transportation. This is called lymph or tissue fluid. So अब यहाँ पे आपको lymph और blood में डिफरेंस पता चलेगा कि लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फ है वो क्या होता है और ब्लड में उस ब्लड से उसका डिफरेंस कैसे है। सो फर्स्ट हम लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शन के देखते हैं। व्हेन द ब्लड फ्लोज थ्रू द कैपिलरीज, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स एस्केप थ्रू टाइनी पोर्स इन द कैपिलरीज एंड accumulate in the spaces between cells in a tissue or the intercellular spaces. सो आर्टरीज और वेन्स क्या है? वो ब्लड कैरी करती हैं, और जब ब्लड जो है कैपिलरी के थ्रू पास आउट करता है तो तब क्या होती है? यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, जिससे कि प्लाज्मा, प्रोटीन्स और कुछ ब्लड जो है वो फिल्टर आउट हो जाता है, जिसको हम वो आगे जा लिम्फ बोलते हैं। So the escaped fluids form the tissue fluid or lymph. It is very similar to the plasma of blood but is colorless and contains less protein. So the blood in which RBCs are present, जब वो कैपिलरी के थ्रू फ्लो करते हैं तो यहाँ पे कैपिलरी में एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, जिससे कि ये देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स एस्केप थ्रू इट टाइनी पोर्स। जो कैपिलरीज में टाइनी पोर्स होते हैं उसमें से कुछ WBCs, प्लाज्माज और प्रोटीन जो हैं वो फिल्टर आउट हो जाते हैं, और जो फिल्टर आउट जो फ्लूइड है उसको हम लिम्फ बोलते हैं, जो कि कलरलेस होता है। अब ये कलरलेस इसलिए होता है बिकॉज RBCs आर नॉट प्रेजेंट इन लिम्फ। RBC जो है वो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। सो लिम्फ इज कलरलेस बिकॉज RBCs आर एब्सेंट इन लिम्फ. So the lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular spaces. Many lymphatic capillaries join to form large lymph vessels that finally opens into the larger vein. So here these are the capillaries, right? Here the filtration process is यहाँ पे filtration process होता है, जिससे कि जो lymph है
लिम्फ जिसमें कि क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स, लिम्फ्स एंड अदर सेल्स जो प्रेजेंट है, पर आरबीसी जो है वो एब्सेंट है। एंड लिम्फ इज़ अ कलरलेस फ्लूइड। सो जो लिम्फ है वो यहाँ से फिल्टर आउट हो जाता है और ब्लड जो है वो फ्लो आउट हो जाता है थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स। So thus the plasma, proteins and bloods that escaped from the bloods are transported back from the intercellular spaces into the blood that flows through the veins. So what we have revised in this, that the first was the definition of a transportation, that what is transportation, जब कोई भी मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। देन द कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, 3 ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व्ड, हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ओके, सो ब्लड वेसल्स की टाइप की थी हमने, आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स, एंड ब्लड के भी प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज हमने किए थे। सो आपने ये सारे लर्न करके रखने हैं। ओके, सो नेक्स्ट द प्रैक्टिस क्वेश्चन 10.3, list in tabular form 3 differences between blood and lymph. So blood and lymph में क्या क्या differences थे? First was blood is red in color and it contains blood cells and plasma, while whereas lymph is colorless fluid and it contains some amount of plasma, proteins and blood cells. So blood is rich in red color plus blood cells and plasma, but lymph is colorless but have only some amount of plasma, proteins and blood cells. Blood flows through a network of blood vessels. Blood जो है वो blood vessels के through flow करता है, और lymph जो है वो network of lymph vessels के through flow करता है. Blood जो है वो transports different materials such as respiratory gases, nutrients and hormone throughout the body, whereas the lymph transports some amount of plasma, proteins and blood cells, only WBCs throughout the body. ओके, सो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो कभी भी, और ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स रेगुलरली आपने कंप्लीट करते रहना है अपनी नोटबुक में। ओके, बाय बाय।